कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे एक ही जगह पे थम सी गई है? ऐसा लगता है कि आसपास के सब लोग तो आगे बढ़ रहे हैं और हम बस वहीं के वहीं खड़े हैं। आज हम एक ऐसे ही इंसान नोआ की कहानी में गहरे उतरेंगे, जिसने हमें दिखाया कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बस एक छोटे से विचार से शुरू होता है। और यही सवाल नोआ की जिंदगी की असलियत थी। एक ऐसा इंसान जिसके पास सपनों का, आइडियाज का एक पूरा का पूरा बक्सा था, लेकिन उसने उसे कभी खोलने की हिम्मत ही नहीं की। वो बस एक डर में जीता रहा, इस एहसास के साथ कि सब लोग तो आगे निकल गए और मैं बस यहीं खड़ा उन्हें देख रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं 31 साल के नोआ से, एक ऐसा इंसान जो पिछले एक दशक से मतलब 10 सालों से एक ही जगह पर खड़ा था, जबकि उसके अंदर आगे बढ़ने की पूरी पूरी काबिलियत थी। देखिए, उसके दिमाग में आइडियाज का एक पूरा शहर बसा हुआ था। नए नए बिजनेस प्लान्स, नई स्किल सीखने के इरादे, जिंदगी के नए रास्ते, सब कुछ था। लेकिन ये शहर बस ख्यालों में रहा, हकीकत कभी नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसने उस शहर की नींव का पहला पत्थर रखने का जोखिम कभी उठाया ही नहीं। वो अपने आराम के दायरे में सुरक्षित महसूस करता था, ये जाने बिना कि यही आराम उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा था। और ये स्लाइड ये उस दर्दनाक सच्चाई को साफ साफ दिखाती है। उसके कॉलेज के दोस्त मार्कस, प्रिया, जेम्स, केविन सब अपनी अपनी जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और नोआ वो अभी भी पहली सीढ़ी पर ही खड़ा था। बस यही सोचता रहता था कि वो कितना कितना पीछे रह गया है। उसके दोस्तों की हर कामयाबी की कहानी उसे अपनी नाकामी का आईना दिखाती थी। और फिर एक दिन नोआ की ये सेफ और आरामदायक दुनिया एक ही झटके में बिखर गई। जिंदगी ने उसे एक ऐसा जोरदार धक्का दिया कि उसे उस सच्चाई का सामना करना ही पड़ा, जिससे वो सालों से आंखें चुरा रहा था। $83 और 14 सेंट, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नंबर था नोआ की टूटी हुई उम्मीदों का, उसके सिर पे चढ़े कर्ज का और अपनी मां को खोने के दर्द का। ये उसकी जिंदगी का सबसे निचला, सबसे अंधेरा पॉइंट था। एक ऐसा मोड़ जहां उसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म। और उसी रात अपने किचन के ठंडे फर्श पर बैठे हुए नोआ को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी आज जिस हाल में है, उसके लिए कोई और नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई बुरी किस्मत नहीं, बल्कि वो खुद जिम्मेदार है। और दोस्तों, यही वो पल था जो उसके बदलाव की शुरुआत बना। ब्लेम गेम खत्म और जिम्मेदारी शुरू। और इसी मुश्किल वक्त में उसकी जिंदगी में एक ऐसे इंसान की वापसी हुई जो सब कुछ बदलने वाला था, उसके पुराने टीचर मिस्टर कोलमैन। मिस्टर कोलमैन ने उसे एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल बात समझाई। उन्होंने कहा, नोआ, तुम्हारा मन एक गाड़ी की तरह है। ये वो अकेली गाड़ी है जिसके मालिक तुम हमेशा रहोगे। तुम इसे जहां ले जाना चाहोगे, ये वहीं जाएगी। इस गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे एक खूबसूरत मंजिल की ओर ले जा रहे हो या फिर एक गहरी खाई की तरफ। और ये स्लाइड बिल्कुल वही दिखाती है कि नोआ अपनी गाड़ी चला कैसे रहा था। सालों से उसने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग एक दीवार की तरफ मोड़ रखा था। मतलब अपनी सारी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता था बहाने बनाने के लिए। अपनी सारी क्रिएटिविटी लगा देता था उन सपनों को सोचने में जिन्हें वो कभी पूरा करने की कोशिश ही नहीं करता था। अब उसे स्टीयरिंग व्हील घुमाना था आगे की तरफ। अपनी इंटेलिजेंस को प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाना था और क्रिएटिविटी को अगला कदम उठाने में। इस नए नजरिए के साथ नोआ ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने कोई लंबी छलांग लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि छोटे छोटे मगर ठोस कदम उठाने शुरू किए। तो सबसे पहला काम, उसने वो मशीन लर्निंग कोर्स पूरा किया जो सालों पहले अधूरा छोड़ दिया था। फिर छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए, और हर एक पूरा किया हुआ काम, हर एक पॉजिटिव रिव्यू उसे थोड़ी और हिम्मत दे रहा था। उसकी गाड़ी अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी। लेकिन जैसा कि होता है, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। जब उसने पूरी तैयारी के साथ अच्छी नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो उसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 41 बार ना सुनना पड़ा। 41 रिजेक्शंस। और हर बार वजह एक ही बताई जाती, आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है। जब उसने ये बात मिस्टर कोलमैन को बताई, तो उन्होंने कहा, एक बंद दरवाजा सिर्फ एक जानकारी है नोआ, वो तुम्हें ये बता रहा है कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। दरवाजा खटखटाना बंद करो, खिड़की ढूंढो। बस इस एक सलाह ने नोआ का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसने दरवाजे पर सिर मारना बंद कर दिया और एक खिड़की तलाशनी शुरू कर दी।
और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां नोआ की जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह बदल जाती है। उसे खिड़की के तौर पर एक टेक कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी मिलती है, और यहीं पर उसके सालों की तैयारी और एक बड़ा मौका एक साथ टकराते हैं। उसकी कंपनी टेक ब्रिज सॉल्यूशंस में एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। कंपनी के सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हाथ खड़े कर चुके थे, लाखों डॉलर दांव पर लगे थे और माहौल में जबरदस्त टेंशन थी। और तभी नोआ, जो सिर्फ एक ऑफिस असिस्टेंट था, उस गलती को पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पर ठीक ऐसी ही एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। वो हिम्मत करके मीटिंग में सिर्फ 10 मिनट मांगता है और उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है जिसे घंटों से कोई नहीं कर पा रहा था। पल भर में सिस्टम वापस ऑनलाइन आ जाता है। बाद में जब कंपनी की सीईओ मार्गरेट चुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, डिग्री वाले लोग ये समझते हैं कि कंपनियों को कैसे काम करना चाहिए, लेकिन नोआ जैसे लोग ये समझते हैं कि समस्याएं असल में हल कैसे होती हैं। उन्होंने नोआ में वो काबिलियत देखी जो कोई डिग्री नहीं सिखा सकती, असली काम करने की काबिलियत। और इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नोआ की ये अविश्वसनीय यात्रा देखिए। पहले दिन ऑफिस असिस्टेंट, 3 महीने के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ, और सिर्फ 5 साल में उसी कंपनी का सीईओ। ये दिखाता है कि जब आप अपनी गाड़ी को सही दिशा में मोड़ देते हैं तो कुछ भी, सच में कुछ भी मुमकिन है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ नोआ की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी हो सकती है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा बीता हुआ कल हमारे आने वाले कल को तय नहीं कर सकता। मिस्टर कोलमैन के आखिरी शब्द इस बात को और भी पक्का करते हैं। गाड़ी तो हमेशा से ही पावरफुल थी, बस ड्राइवर को उसे चलाना सीखना था। हम सबके अंदर वो काबिलियत, वो पावर होती है। जरूरत है तो बस उसे सही दिशा देने की। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारी अपनी गाड़ी किस दिशा में जा रही है? क्या वो एक दीवार की तरफ है या आगे बढ़ रही है? अगर हमारी गाड़ी भी अब तक यूं ही खड़ी थी, तो असली सवाल ये है कि अब हम उसे किस दिशा में मोड़ेंगे।